जिसमें ये 3 नाम का मंत्र लिखा है, उसके आधार से यज्ञ साधना करते थे। विशेष ये 3 नाम मंत्र 4 वेदों में नहीं है। ये 3 नाम मंत्र चारों वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है, मुसलमानों की तौरा, जबूर, इंजिल और हदीसों में नहीं है, कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, बाइबल में नहीं है। और इन 3 नामों को प्राप्त किए बिना भाई और बहनों हमारी पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। हम सदा सदा के लिए काललोक से बाहर नहीं निकल सकते, उस सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे भाई और बहनों हमने बहुत ही सावधानी से इन विषयों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ रहे हैं और भूमिका को समझे बिना हमें आगे पुस्तक समझ में नहीं आएगी। अब विशेषकर हिंदू समाज में एक शब्द बड़ा प्रचलित है। हर कोई कहेगा हम तो सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। जबकि सतगुरु रामपाल जी और उनके भक्तों के अलावा, सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथियों के अलावा इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चारों शंकराचार्य हों या संत महंत मंडलेश्वर हों, उन लोगों को सनातन के सै का भी ज्ञान नहीं है, सै का भी। ये सनातन क्या है, सनातनी धर्म क्या है, सनातनी पूजा क्या है, अब आपको विस्तार से सुनने और समझने को मिलेगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान, योग यानी ज्ञान भक्ति, मैंने सूर्य से कहा था। बहुत सारे भाई बहन अपनी नासमझी के चलते, अपने आधे अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान के चलते गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में जो स्पष्ट किया गया है कि हे अर्जुन, ये योग यानी ज्ञान, गीता वाला ज्ञान अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान, क्योंकि ये जो गीता जी है ये चारों वेदों का सार है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। 4 वेद मिलाकर बहुत मोटे हो जाते हैं, इसलिए ये वेदों वाला ज्ञान ये गीता जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 4 वेद कहो या गीता जी कहो, बात एक ही है, चारों वेदों का सार है गीता जी। तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि भाई ये जो गीता वाला ज्ञान है ना, ये जो भक्ति की जानकारी है ना, ये सबसे पहले मैंने सूर्य देव को बताई थी, सूर्य देव को समझाई थी, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने उसको दिया था। अब बहुत सारे भाई बहन कह देंगे कि भाई ये सूर्य जो आग का गोला है ये भला कैसे ज्ञान समझेगा। भाई यहां पर उस आग के गोले सूर्य को ज्ञान समझाने की बात नहीं कही जा रही। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक देव है जिसका नाम है सूर्य देव। ये जो आग का गोला सूर्य है जो हमें रोशनी देता है, ये एक अलग वस्तु है। और इस आग के गोले सूर्य देव के ऊपर जिस देवता का कंट्रोल है, यानी जिस देवता के अंतर्गत ये विभाग आता है, वो सूर्य देव अलग है, वो एक देवता अलग है। जिस प्रकार जल का देवता है वरुण देव, तो जल अलग है, वरुण देव अलग है। वायु का देवता है पवन देव, तो पवन देव अलग है और वो वायु, वो डिपार्टमेंट अलग है। जिस प्रकार भाई और बहनों परिवहन मंत्री होता है, परिवहन मंत्री। अब परिवहन मंत्री कोई ट्रेन, बस या अन्य कोई साधन थोड़ी होता है। परिवहन मंत्री कोई अलग होता है, उसका नाम अलग होता है और परिवहन विभाग के ऊपर उस परिवहन मंत्री का कंट्रोल होता है। इसी प्रकार ये जो आग का गोला सूर्य है ये अलग है और इस आग के गोले सूर्य के ऊपर जिस देवता का कंट्रोल है वो सूर्य देव अलग है। वो आप और हमारी तरह मनुष्य शरीर में है, वो देव शरीर में है। तो ये ज्ञान सबसे पहले गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने, ब्रह्म ने इस सूर्य देव को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके बाद ये ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा, उसके पश्चात ये ज्ञान नष्ट हो गया, यानी लुप्त हो गया। फिर यानी ये चारों वेदों वाला ज्ञान भी धीरे धीरे आगे चलकर नष्ट होता चला गया।
जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक में पेज नंबर 175 177 पर कहा है कि तीर्थकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं, तीर्थकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण यानी युवा होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे यानी भूखे रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस यानी गन्ने का रस देकर उनकी इस निराहार व्रति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना यानी नाम उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर वर्धमान बने। पवित्र गीता में क्या कहा है, कृपया पढ़ें व विचार करें। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की, यानी जो व्यक्ति व्रत रखता है, कुछ भी नहीं खाता है, गीता जी कह रही है कि उस व्यक्ति की भक्ति साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल भी न खाना यानी व्रत रखना। यह योग यानी भक्ति साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की यानी व्रत करने वाले की सिद्ध होती है, यानी बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगी, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। ध्यान देने योग्य, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ध्यान देने योग्य बातें हैं। श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी चारों वेदों शास्त्रों में बताई साधना की विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिसे कोई लाभ नहीं हुआ, न होना था। यानी ऋषभदेव जी जो कि सतयुग में हुए थे, ऋषभदेव जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना को त्याग कर यानी चारों वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसका त्याग करके और मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था और 1000 वर्ष तक वो निराहार रहे। और उसके बाद जब उन्होंने सबसे पहले नाम उपदेश देना शुरू किया तो सबसे पहला उपदेश ऋषभदेव जी ने अपने पोते मारीची को दिया और वही मारीची वाली आत्मा आगे चलकर जैन धर्म में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी कहलाए। तो विचार करो भाइयों और बहनों, जब सतयुग में ऋषभदेव जी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना शुरू कर चुके थे, तो उनसे उपदेश प्राप्त मारीची वाली आत्मा जो आगे चलकर जैन धर्म में 24वें तीर्थकर बने महावीर स्वामी, भला उनके पास में वेदों वाली साधना कहां से होगी। और जैन धर्म की पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, उस पुस्तक में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 363 पाखंड मत चलाए। 363 पाखंड मत यानी शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण।